नमस्ते। आज बात करेंगे यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के एक नए नियम की। एक ऐसा नियम जो भेदभाव रोकने के लिए बनाया गया लेकिन खुद ही विवादों में घिर गया है। और ये विवाद कोई छोटा मोटा नहीं है, इसने पूरे देश के एजुकेशन सिस्टम में आप कह सकते हैं एक हलचल मचा दी है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारत के सुप्रीम कोर्ट को खुद आगे आकर एक ऐसे नियम पर रोक लगानी पड़ी जो बनाया ही गया था छात्रों को बचाने के लिए। मतलब कहानी में ट्विस्ट क्या है, चलिए इसी को समझते हैं। तो आज हम इस पूरे मामले को कुछ इस तरह से देखेंगे। पहले जानेंगे कि ये नियम क्या है और इस पर रोक क्यों लगी। फिर बात करेंगे उन दुखद घटनाओं की जिनकी वजह से ये नियम बना। इसके बाद समझेंगे कि नए नियम में क्या बदला है, क्यों इसका इतना विरोध हो रहा है और आखिर में अब आगे क्या होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं इस सवाल से कि ये यूजीसी रेगुलेशन 2026 आखिर है क्या और क्यों इस पर रोक लगाने की नौबत आ गई। तो यूजीसी, जिसका पूरा नाम है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ये समझ लीजिए कि भारत में हायर एजुकेशन की सबसे बड़ी रेगुलेटरी बॉडी है। मतलब यूनिवर्सिटीज़ के लिए नियम बनाना, उनके स्टैंडर्ड्स तय करना और उन्हें ग्रांट्स यानी पैसा देना, ये सब यूजीसी का ही काम है। तो हुआ ये कि इसी साल 13 जनवरी को यूजीसी ने सभी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों के लिए एक नया एंटी डिस्क्रिमिनेशन रेगुलेशन लागू किया। और ये कोई मामूली नियम नहीं था, ये पहले वाले से कहीं ज्यादा सख्त था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं आता है। नियम लागू हुए कुछ ही दिन हुए थे कि 29 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक टेम्पररी रोक लगा दी। बस यहीं से सारा बवाल शुरू हो गया। तो अब सवाल यह है कि आखिर इस नए और इतने सख्त नियम की जरूरत पड़ी ही क्यों? इसके पीछे की वजहें काफी दुखद हैं और कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिन्होंने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। ये जो एक मजबूत कानून की मांग उठी, वो असल में 2 स्टूडेंट्स की दुखद मौतों के बाद शुरू हुई। इसके बाद सालों तक कानूनी लड़ाई चली और उसी का नतीजा है ये नया नियम। इसकी पूरी टाइमलाइन को अगर देखें तो बात शुरू होती है 2012 से। तब एक एंटी डिस्क्रिमिनेशन नियम था पर वो उतना सख्त नहीं था। फिर 2016 में पीएचडी स्कॉलर रोहित वेमुला की आत्महत्या हुई, जिसने बहुत बड़े प्रोटेस्ट को जन्म दिया। इसके बाद 2019 में एक और दुखद घटना हुई। डॉक्टर पायल तडवी, जो एक पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट थी, उनकी भी आत्महत्या हो गई। इसके बाद इन दोनों स्टूडेंट्स की मांओं ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और आखिरकार 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को कहा कि वो अपने नियमों को और सख्त बनाए। तो चलिए अब ये देखते हैं कि इस 2026 के नए नियम में आखिर ऐसा क्या बदला गया जो इसे पहले से कई ज्यादा मजबूत और एक तेज सिस्टम बनाता है। तो देखिए, पुराने और नए नियम में सबसे बड़े फर्क क्या हैं। जो 2012 का रेगुलेशन था वो मेनली SC/ST स्टूडेंट्स पर फोकस करता था, लेकिन ये जो 2026 का नया नियम है, इसका दायरा बहुत बढ़ा दिया गया। इसमें अब OBC, EWS और जो दिव्यांग लोग हैं उन्हें भी शामिल कर लिया गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अब शिकायत पर एक्शन लेने के लिए एक पक्की टाइमलाइन है और अगर कोई नियम तोड़ता है तो सजा भी बहुत ज्यादा सख्त है। शिकायत करने के लिए भी एक बिल्कुल नया 3 टियर सिस्टम बनाया गया है। मतलब सबसे पहले आप अपनी शिकायत इंस्टीट्यूशन के लेवल पर समता कमेटी को दे सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है समता हेल्पलाइन, जहां ऑनलाइन या लिखकर कंप्लेंट की जा सकती है। और अगर इन दोनों जगहों से मिले फैसले से आप संतुष्ट नहीं हैं, तो आपके पास एक तीसरा रास्ता भी है, आप सीधे लोकपाल के पास जा सकते हैं। और शायद जो सबसे बड़ा और सबसे जरूरी बदलाव है वो है टाइमिंग का। अब किसी भी इंस्टीट्यूशन को शिकायत मिलने के सिर्फ 24 घंटे के अंदर अंदर उस पर एक्शन लेना ही होगा, ये मैंडेटरी है। मतलब न्याय में जो देरी होती थी उसे खत्म करने की ये एक सीधी कोशिश है। और अगर कोई यूनिवर्सिटी इन नियमों को हल्के में लेती है या उन्हें नजरअंदाज करती है तो सजा बहुत तगड़ी है। सोचिए, उस यूनिवर्सिटी की सरकारी फंडिंग काटी जा सकती है, उसके कुछ कोर्सेज की मान्यता रद्द हो सकती है और हद तो यह है कि पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी की मान्यता भी छीनी जा सकती है। तो अब सवाल यह है कि जब ये नियम सुनने में इतना अच्छा और इतना मजबूत लग रहा है, तो फिर इस पर इतना बवाल क्यों मचा है? आखिर सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल देने की जरूरत क्यों पड़ गई? देखिए, इस नियम की आलोचना के पीछे मोटे तौर पर 4 बातें हैं। पहली, ये कि इसमें जाति के आधार पर भेदभाव की परिभाषा सिर्फ SC, ST और OBC कम्युनिटीज तक ही रखी गई है। दूसरी बड़ी आलोचना ये है कि अगर कोई झूठी शिकायत करे तो उसके लिए कोई सजा नहीं है, जिसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। तीसरी बात, यूनिवर्सिटीज़ का कहना है कि ये जो सख्त डेडलाइंस हैं, ये उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालती हैं
और चौथा पॉइंट ये है कि कई लोगों का मानना है कि नया नियम लाने की बजाय जो 2012 वाला पुराना नियम था, बस उसी को ठीक से लागू करने की जरूरत थी। तो इन्हीं सब चिंताओं और तर्कों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दखल दिया और कोर्ट ने अपनी बात रखने के लिए भारतीय संविधान के एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत का हवाला दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में बहुत साफ साफ कहा, आर्टिकल 14 सभी के लिए बराबरी की बात करता है। कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। असल में कोर्ट का तर्क ये था कि ये नया नियम जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को अपने सुरक्षा के दायरे से बाहर रख रहा है और ऐसा करके ये कहीं ना कहीं बराबरी के सिद्धांत का ही उल्लंघन कर रहा है। और यहीं पर आकर इस पूरे मामले का सबसे बड़ा कानूनी और फिलोसॉफिकल सवाल खड़ा हो जाता है। क्या एक ऐसा कानून जो कुछ खास ग्रुप्स को बराबरी दिलाने के लिए बनाया गया हो, वो खुद ही सबके लिए बराबरी वाले सिद्धांत को तोड़ने का खतरा पैदा कर सकता है? तो अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। फिलहाल तो ये पूरा रेगुलेशन आप कह सकते हैं कि बीच में ही अटका हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के स्टे ऑर्डर की वजह से यूजीसी का ये 2026 वाला एंटी डिस्क्रिमिनेशन रेगुलेशन पूरी तरह से फ्रीज हो चुका है। मतलब अभी देश की कोई भी यूनिवर्सिटी इसे लागू नहीं कर सकती। अब इस मामले में अगली और फाइनल सुनवाई 19 मार्च को होनी है और उसी दिन ये तय होगा कि इस नियम का भविष्य क्या है। तब तक के लिए ये सवाल हमारे सामने है कि क्या बराबरी लाने के लिए बनाया गया ये कानून खुद बराबरी के टेस्ट में पास हो पाएगा?